इंश्योर टॉक में आपका स्वागत है। आज की चर्चा इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति को किसी चीज में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है जब उसकी चीज की हानि या क्षति से के कारण व्यक्ति को वित्तीय या अन्य प्रकार की हानि होती है या फाइनेंशियल लॉस होती है। यदि उसके पास एक वाहन है और दुर्घटना में वो वाहन डैमेज हो जाता है तो वाहन को मरम्मत करने की जरूरत है। तो वो मरम्मत करने में फाइनेंशियल लॉस या आर्थिक नुकसान हो जाता है, तो अपने वाहन में वो ओनर या आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट मिल जाता है। ये ओनरशिप के द्वारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट का एक उदाहरण है। इसी प्रकार किसी बैंक में किसी चीज को गिरवी रखा जाता है और उस चीज खो जाती है या डैमेज हो जाती है, तो कोलैटरल के रूप में उस चीज के मूल्य का समझौता हो जाता है। इसलिए बैंकों को मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, उनके पास जो रखा गया जो प्रॉपर्टी है उस पे उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट बन जाता है। पोसेशन या कब्जे से भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाऊंगा जो मैं अपने अनुभव से लिया गया है। मैंने एक बार एक फाइन आर्ट इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि एक ललित कला बीमा पॉलिसी एक एग्जीबिशन रिस्क के लिए प्लेसमेंट किया था। एग्जीबिशन रिस्क यानी प्रदर्शनी। तो इस प्रदर्शनी के लिए जो भेजी गई जो एक पेंटिंग थी वो ट्रांजिट के दौरान डैमेज हो गई। प्रदर्शक द्वारा जिसने जो पॉलिसी लिया था उसने पॉलिसी के तहत क्लेम दर्ज किया। करीब 10 लाख रुपए का नुकसान का आकलन किया गया। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट का सवाल उठ गया। पेंटिंग कलाकार की थी, प्रदर्शक की नहीं थी। तो प्रदर्शक एक जमानतदार यानी कि बेली थी। हालांकि वो पेंटिंग की जब उसके हिफाजत में थी तो प्रदर्शक को बीमा खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट था, तो प्रदर्शक को इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसके तहत आ गया था। लेकिन प्रदर्शक का इंश्योरेबल इंटरेस्ट तभी पैदा होता है जब वो कलाकार को पेंटिंग के नुकसान की प्रतिपूर्ति करता है या उसको रिइंबर्समेंट करता है, उसके पहले नहीं। इसका कारण यह है कि यदि प्रदर्शक को क्लेम का भुगतान किया जाता है और वो आगे कलाकार को भुगतान नहीं करता है तो प्रदर्शक को क्लेम से लाभ होगा। ये बीमा की नीति का उल्लंघन होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का वायलेशन हो जाएगा। अब 10 लाख रुपए इकट्ठे देना, उस रकम का भुगतान करना प्रदर्शक के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। उसको कैश फ्लो प्रॉब्लम की समस्या पैदा हो गया। अब इसमें एक और ये मुश्किल ये था कि इंश्योरर और कलाकार के बीच कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था या कोई संबंध नहीं था, तो इसलिए क्लेम का भुगतान कलाकार को सीधे इंश्योरर नहीं भी किया जा सकता था। तो क्लेम कलाकार को भी नहीं दे सकता था, एग्जिबिटर यानी कि प्रदर्शक को भी नहीं दे सकता था, तो क्लेम अटक गया। तो समाधान निकालने के लिए बातचीत की गई इंश्योरर के साथ और सबके साथ। तो उसके तहत ये सॉल्यूशन निकल के आया कि प्रदर्शक ने इंश्योरर को राशि प्राप्त करने की 1 सप्ताह के अंदर कलाकार को वही राशि ट्रांसफर करने के लिए इंश्योरर के नाम पे एक इंडेमनिटी बॉन्ड कम अंडरटेकिंग दिया था। तो इंश्योरर ने इसकी स्वीकार किया और इसकी बुनियाद पे इंश्योरर ने प्रदर्शक को क्लेम का भुगतान कर दिया। और उसके तुरंत बाद
प्रदर्शक ने कलाकार को आगे भुगतान किया और वो भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत भी किया गया इंश्योरर को। तो इससे ये प्रॉब्लम का हल हो गया। तो कहानी का ये मॉरल ये है कि ये पर्याप्त नहीं है कि आपका नाम नेम्ड इंश्योर्ड के रूप में पॉलिसी में दिखाया गया है या पॉलिसी के अंदर कोई केयर कस्टडी एंड कंट्रोल क्लॉज या गुड्स हेल्ड इंटरेस्ट क्लॉज हो, लेकिन उससे वो क्लॉज होने से अपने आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो बीमा खरीदते समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट पे गौर से ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।